मीन राशि वालों, शनि हो गए उदय। आपको सावधान रहना चाहिए वरना आप परेशान हो सकते हैं। कहाँ से शनि परेशान करेंगे ये आपको बताने जा रहे हैं, और लाभ भी शनि देंगे। ऐसी बात नहीं है कि शनि उदय होने से आपको केवल नुकसान होगा। बात यह है कि शनि की 7.5 आप पर चल रही है, और यदि इस समय शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा हो और वो प्रभाव आपको बुरा प्रभाव दे, तो ये तो नुकसान करेगा ही, क्योंकि शनि की 7.5 भी है। तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए, वरना शनि की 7.5 के दौरान इंसान परेशान तो बहुत होता है, आप जानते भी हैं। इसलिए लोग बात बात में ये भी कहता है कि शनि सवार हो चुका है, शनि के कारण ये इसके ऊपर शनि का प्रभाव है। जब जानता भी नहीं वो भी इंसान कह देता है, क्योंकि शनि अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही बलवान ग्रह माने जाते हैं। जब शनि का बुरा प्रभाव चलता है तो इंसान एकदम से टूट जाता है। इंसान का अपना आदमी भी साथ नहीं देता है, यहाँ तक कि धन दौलत की बात तो भूल जाइए, क्योंकि धन दौलत एकदम से बर्बाद कर देता है। शनि की स्थिति ऐसी स्थिति है, यानी शनि की 7.5 की स्थिति ऐसी मानी जाती है कि जो इंसान को बहुत ज़्यादा तबाह और बर्बाद भी कर देता है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि उदय हो चुके हैं, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए, इन सभी विषय पर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत ज़रूरी उपाय, महत्वपूर्ण उपाय हम बताएंगे। उनमें से कोई भी 1-2 उपाय करेंगे तो शनि की 7.5 जब तक है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि शनि की 7.5 आपके ऊपर जो प्रभावी होगा वो 2030 तक रहेगा। 17 अप्रैल 2030 तक शनि की 7.5 आप पर रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि 17 अप्रैल 2030 तक, अभी तो 2024 चल रहा है, और 2030 तक आपके ऊपर शनि की 7.5 रहेगी, और इतना समय तक शनि की 7.5 रहेगी। तो आप यदि अभी से कुछ उपाय नहीं करते हैं, सावधान नहीं रहते हैं, तो समझ लें कि आपके साथ क्या हो सकता है। ये बात अलग है कि शनि की 7.5 मीन राशि पर कुछ कम प्रभाव देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि आपके जो राशि के स्वामी हैं यानी देवगुरु बृहस्पति हैं, और शनि ग्रह हैं, यानी ग्रह शनि और ग्रह बृहस्पति, ये दोनों में समान भाव है। ये दोनों एक दूसरे के ना तो शत्रु हैं ना तो परम मित्र हैं। और मीन लगन में शनि लग्नेश और द्वादश होने के कारण मिश्रित फल देते हैं, ज़्यादा नुकसान भी नहीं देते हैं। आपको बता दें, कुंडली में यदि शनि की केंद्रीय या त्रिकोण भाव या फिर उच्च राशि में स्थित होते हैं तो मिश्रित फल देते हैं। यदि अशुभ स्थिति भी बनती है तो आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन नुकसान तो होता ही है। तो आप एकदम से निश्चिंत होकर ना बैठे। शनि की 7.5 चल रही है 2030 तक, अप्रैल 2030 तक चलेगी। तो इसके लिए अभी से उपाय, कुछ जरूरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, बिल्कुल भयभीत ना हो। मीन राशि के जातक वैसे भी बहुत ही दिल के अच्छे होते हैं, दूसरों को भला करना जानते हैं। दूसरों को भला करने वालों पर शनि की 7.5 का बुरा असर या शनि ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, और आप वैसे भी बहुत मदद करने वाले होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, नेक दिल इंसान होते हैं। दूसरों को खुश करना आप जानते हैं, और आप हमेशा ही दया करते हैं, दया भावना आपके अंदर होता है। गरीब, असहाय, मजबूर, लाचार लोगों को मदद करते हैं। अब शनि उदय हो चुके हैं तो इसका प्रभाव हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पहले बता दें कि शनि उदय कब हुए दोस्तों। 18 मार्च को शनि उदय हो चुके हैं, 18 मार्च से हैं। और शनि उदय होते हैं तो इसका गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। क्या होगा आपके साथ, आपको जाननी चाहिए। चलिए आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको किस राशि के बारे में जानना है ये भी आप बता दीजिए, जिससे हम उस राशि फल के बारे में हम आपको अक्सर बताने की कोशिश करेंगे। तो शनि आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी लाभ के स्वामी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि शनि लाभ के स्वामी हैं, मनोकामना पूर्ति के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। यदि 12वें घर में बैठे हैं तो आप समझ लें कि खर्च आपके बढ़े रहने वाले हैं। आप चाहकर भी खर्च पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे होंगे। अभी आप महसूस ज़रूर कर रहे होंगे, हमारे कहने से नहीं, अभी आप महसूस इतना तो ज़रूर कर रहे होंगे कि खर्च इतना आपका ज़्यादा है जिस पर नियंत्रण आपका नहीं है। बिल्कुल भी खर्च पर नियंत्रण आपका नहीं है, और इस कारण से आप परेशान भी बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे, क्योंकि खर्च पर नियंत्रण आपका नहीं है, और यही चीज़ आपको परेशान करके रखा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि आपके लाभ के स्वामी हैं। ऐसे में लाभ प्राप्ति जितना होना चाहिए, आप जितना मेहनत कर रहे हैं, काम बिगाड़ देता होगा, काम बिगड़ जाता होगा। आप कोई भी काम करते होंगे, आपको सूचना मिल जाता होगा कि आपका काम अच्छा नहीं है, या फिर आपको निगलेक्ट किया जाता होगा, पैसे में आपको कमी किया जाता होगा, धन जो आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता होगा, और ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए या कोई महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा के लिए यह समय बहुत अनुकूल हो जाएगा। विदेश जाना चाहें
तो आपको बहुत फ़ायदा इसमें मिल सकता है। यदि आप विदेश के लिए वीज़ा बनवाने की कोशिश करेंगे तो इसमें भी आपको लाभ मिल सकता है, विदेश जाने का मौका मिल सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना है। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय आप यानी शनि की साढ़े साती के दौरान आप शनि से लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष महत्वपूर्ण उपाय ज़रूर जान लें, क्योंकि शनि की साढ़े साती के दौरान विशेष रूप से आपको लाभ शनि से नहीं मिलेगा। केवल इतना ही मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलेगा विदेश से आपको लाभ मिल सकता है। कोई कारोबार, बिजनेस, व्यापार है जो आपको धन विदेश से प्राप्त होने की स्थिति है, यानी आप पैसे प्राप्त विदेश से कर रहे हैं, डॉलर प्राप्त कर रहे हैं, या और भी तरह के जो पैसे होते हैं जैसे दिनार होता है, रूबल होता है आदि, जो विदेश से धन प्राप्ति के जो ये स्थिति बनेगी, मतलब आप प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें आपके लिए समय ठीक रहेगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये बात अलग है कि आपके कभी कभी उसमें रुकावट भी देखने को मिल सकता है, कभी कभी आपको वहाँ से परेशान कर दिया जा सकता है या कुछ ऐसी पेंच लग जाएगी जहाँ से आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन स्थिति विदेश से आपको लाभ मिलने की बनी रहेगी। अब यहाँ खर्च की बात करें तो दोस्तों खर्च आपके यहाँ बनेगी यदि आपके खर्च की स्थिति है तो आपके घर में किसी के स्वास्थ्य खराब हो जाए, जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब हो जाए, बच्चों के स्वास्थ्य खराब हो जाएंगे, जिससे आपके अनचाहे खर्च बढ़े रहेंगे। अब यहाँ खर्च तो बढ़े रहेंगे, पैसे बर्बाद होंगे, पैसे किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से पैसा चला जाएगा। बड़े बड़े सपने आप देखेंगे लेकिन वो सपने पूरे नहीं होने देगा। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, क्योंकि कुछ तो उपाय ज़रूर बनता है जो आपको करके अपने परेशानी को दूर किया जा सके। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिए, गरीबों का आशीर्वाद लीजिए जो बहुत ही लाचार, मजबूर, असहाय है। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा। जो बहुत लाचार, बहुत गरीब हो उसको भरपेट भोजन करा दीजिए। शनिवार के दिन ही नहीं, किसी भी दिन आप करा सकते हैं। ये काम यदि करेंगे तो शनि बहुत बहुत खुश हो जाते हैं और शनि की साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। ये बात भी है कि हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ भी आप करते हैं, मंगलवार का व्रत भी रखते हैं, इससे भी आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। छोटा सा छोटा उपाय यदि हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। भैरव जी की भी आराधना करने से शनि प्रसन्न होते हैं। शिव जी को यदि शनिवार के दिन थोड़ा सा गुड़ डालकर, केवल जल में गुड़ डालकर शरबत बनाकर शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनि का प्रभाव, शनि की साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ता है, या समझ लें कि नगण्य हो जाता है। पीपल के पेड़ में जल देने वालों के जीवन में तो शनि की साढ़े साती क्या किसी तरह के बुरे प्रभाव नहीं पड़ता है, हमने बता भी दिया है आपको। और साथ साथ धन वृद्धि होने लगता है जब पीपल के पेड़ में आप शनिवार के दिन जल अर्पित करते हैं। साथ साथ दोस्तों यदि आप गाय को और काले कुत्ते को एक रोटी में सरसों तेल पूरी तरह से मिलाकर खिलाते हैं, इससे भी आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो लोग ये काम करते हैं उनको, उनके जीवन को ये बेहतर बनाने का बहुत अच्छा उपाय है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि अष्टक का पाठ करें, इन सब चीज़ों से आपको लाभ होगा। शनि चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें 108 बार प्रतिदिन कम से कम ज़रूर करें। अपने चेहरे को देखकर तेल दान करें, यानी जिसको बोलते हैं छाया दान करना। ये दान करने से आपको बहुत विशेष लाभ मिलता है। तो इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं। इनमें से जो जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जितना आपसे बन सके ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।